दोस्तों, मेरी खबर में आपका सभी का स्वागत है। एक ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, मऊ कोतवाली अंतर्गत की घटना है, जहां पर एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के के द्वारा बहला फुसलाकर घर से ले जाने की घटना आई है। साहेब हम सो गए, नहीं जानता कि तिवेल लाई गया कै बजे बहला फुसला के खेते चली जाई था। साहेब कुछ जाना नहीं पान के तिवेल लाई के उठाए लोटिया ना दी हम साहेब मिली हवा तो नहीं कितने समय लाई गया, कुछ जाने न पान, थकी के मारे सो गए, दिन भर काम के कीन है तो नहीं जाने पाए साहेब के तिवेल लाई गया मुस्लिम बिटिया कहानी बउरा फुसिला के है नहीं। तो कहाँ का रहने वाला था वो? हंसी के रहे वाले आ साहेब, ग्राम सभा खंडेहा। ग्राम सभा खंडेहा। तो वो मुस्लिम जात का है? हाँ जात का मुस्लिम है साहेब। आप कौन से जात के हैं? मौरे आम साहेब हम। अच्छा, हिंदू हैं? हिंदू हैं। देखिए, जिस घर में अगर सयान लड़की है तो आसपास की नज़र उस घर पे बनी रहती है और उसी का मौका का फ़ायदा इस प्रकार के शैतान उठा लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, कितनी टाइम की घटना है? क्या बज रहा था, क्या टाइम था? साहेब 1 बजे रात के वो लड़की उठी है, नातिन है बताई सी, हम तो नहीं जाने तो क्या बताई है नातिन? नातिन बताई कि लोटिया में पानी लाके मौसी पानी लाके हो कहीं गए है। अच्छा, लैट्रिन के बहाने? लैट्रिन के बहाने। हाँ, मौसी कहा, मौसी गोहरा मौसी कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते टट्टी, कहा फिर भाई नहीं थे हम, कहा फिर हम सो गए, लेट गए। तो सुबह की घटना है? सुबह 5:30 बजे बताओ। सुबह 5:30 बजे? हाँ साहेब। पता चला तो आपने क्या किया? कहाँ पता किया आपने? साहेब नदिया में सगले ढूंढी, नगल बगल का तो नहीं, लोटिया भर मिली है, थाने सगले गए, फिर चौकी ओकी सगले गए, अभी को नहीं पता पाई। आप उनकी माँ हैं? हाँ साहेब। हाँ साहेब, दी सीता जो लड़का हम जाना नहीं पाए, कहा कि भूत प्रेत खीताल सहेली आधी सी बताई से दी सुहे लड़का है हवा। अच्छा, ताबीज में क्या था? आपने देखा था? कैसा डिजाइन था? कहा था? धागा 3 कलर के धागा पहने रही है। तो 3 कलर का धागा दिया था उसने पहनने के लिए? हाँ, लड़के ने? हाँ 3 कलर का धागा दी सी है पहिरे। तो उसके बाद लड़की के आपके व्यवहार कैसे हो गया था? लड़की तो हमार वही तो अंधा रही आई तो बारू खाना और जिन्हें ना देती हो कि चलो पारी है निकाल खा ले अपने से है छोड़ जाई घर में, चूल्हा बर्तन करे के, रोटी बनाओ के, पानी वानी पिया दे भाई सिन कहीं का छोड़ जा रहे हैं घर में। दूसरी टाइम जाई तो खेते लेवा जाई साथ ही, एक टाइम घरे में रह रही हो कि रोटी बना दे, लड़का गाड़ी घोड़ा में जा कहा तो सुबह खाना बना दे, खा के जाई नहीं बिना खाए चला जाई, ते ही खीता छोड़ जा रहे। कहा जानी का हमारे साथ ये कह रहा है मुसलमान, आवे बैठे दुआरे मानी अच्छी तान बोला है, व्यवहार बनाए रहा खूब, पानी खा दो पिए चा जा, फिर कहा जानी कहे खीता या का करवाइए हमारे साथ ही कि घात करी आज हमारे साथ इतना बड़ा घात करके चला गा। विश्वासघात किया उसने? आपके विश्वास का फायदा उठाकर आज हमारे साथ इतना घात कैसे लगा, कुल में दाग लगा दी, साथ मोचा थारे कह दी, सब दादा बता लाइक मुँह नहीं दाग लगा के आज बेटी एक लायक ना लाएंगे, बिल्कुल भंगार बना दी से एक लायक कान ना रहेगा, माकुल परिवार बता लाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जब एक बेटी इस प्रकार का कदम उठाती है तो परिवार का सर झुक जाता है। आप माता जी न रोइए, आपकी गलती नहीं है। हमारे साथ का तो इंसान नहीं, हमारे के ससुरे आज हमारे साथ इंसान नहीं, अभी के काई है पता नहीं कौन तान लड़के को लाई के बाहर फुसिला के निकाह खवा के लाई के चला गा नहीं, एकदम सीध हमारी बिटिया रही है। हमारे लागे रोज पारा कर रही काल वो लड़का नहीं रहो बहिनी बोलावे चला कर रहा अकेले काल वो खटिया में लेटी रही, कहाँ जानी कि काय के दिमाग में हवा का करी आज ये हमारे साथ है। कभी लड़की को मारा पीटा आपने? कहता नहीं साहब, कहता नहीं, लड़कन के एक कहता हाथे तक से नहीं मारे न कहता बाके ने। तो लड़की को क्या दुख था जो घर छोड़ के गई? कुछ दुख नहीं साहब, वही रोटी हमें बना दे रही दून हटा में, इतनी सारी टाइम नहीं पा रहे काम से खेते से, अब भैंसिन का पानी पिया दे रही, चूल्हा बर्तन कैले रे इतना काम हम के बारे रहा हूँ बिटिया के बारे, अब पढ़ाई जा रही इतना काम रहा नहीं, खेते के ज्यादा हुई से काम। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? आशा साहब 12वीं जाई। अच्छा, 11 पास करके 12वीं में? हाँ 11। देखिए, परिवार कहीं ना कहीं लड़की को पढ़ा रहा था और उसका लालन पालन बहुत अच्छे से कर रहा था, कोई भी काम काज नहीं था, मगर एक व्यक्ति ऐसा आया
कि पूरे परिवार को बर्बाद करके दिखा दिया। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा था कि जब लड़की सयान हो जाए तो कहीं ना कहीं घर में नज़र बहुत अच्छे से रखना पड़ता है और बाहरी लोगों का आना जाना रोकना चाहिए, और अगर नहीं रुकता तो कुछ ऐसी ही प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं जो समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। अच्छा ये बताइए। सर हम दौड़ने चले गए थे, हम फौज की तैयारी करते हैं। फिर जब दौड़ के आए तो फिर पता लगा कि वो दिख नहीं रही है। फिर थोड़ा बहुत ढूंढे तो बाद में पता लगा कि वो लड़का भी नहीं मिला। फ़ोन लगाए तो उसका सुबह से स्विच ऑफ आ रहा था, तो ये तो कन्फर्म हो गया था कि वही लड़का है। और इसके बाद फिर थाने वाने की तरफ गए तो लिखवाए वहाँ। तो है जैसे पहलगाम में हुई जैसे घटना है, आतंकवादी वहाँ मुस्लिम हैं, जैसे यहाँ के मुस्लिम जो है जब हमास में हमला होता है तो रोते हैं, और कोई हिंदू भाई के साथ यदि कोई मार देता है, कोई सैनिक शहीद होता है तब कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये इसमें ज़रूर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो है ही है। प्लान तो किया था सर, प्लान तो इन्होंने बहुत अच्छे से किया था। क्या प्लान? प्लान ऐसे किया था कि जैसे बड़ा भाई हमारा भी घर में नहीं था, वो दीदी को लिवाने चला गया, तो पता नहीं कैसे क्या संपर्क हुआ इनका कि ये लोग चले गए। तो आपका मानना है कि वो मुस्लिम कहीं ना कहीं एक हिंदू जात के लड़की को ले जाकर एक समाज को दिखा रहा है कि मैंने हिंदुओं के साथ क्या किया। जी सर, यही चीज़ है। वो कट्टरपंथी तो होते ही हैं इस वाले लोग, लेकिन ये है कि अभी गरीब परिवार है और उसने ऐसे बताओ, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि हिंदुओं को लोग काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। कट्टरपंथी अभी भी इनकी नहीं जा रही है, और मैं गवर्नमेंट से तो कहता हूं कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए इस लड़के के ऊपर। तो एक हिंदू की लड़की को ले जाए, क्योंकि हिंदू का लड़का तो मुस्लिम की लड़की को तो नहीं ले जाता। नहीं, कभी नहीं ले जाता। हिंदू लड़का कभी नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता है? नहीं ले जाता क्योंकि इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं घर में। इन लोगों को बचपन से काटना मारना सिखाया जाता है। ये बचपन से मुर्गा अंडा बकरा सब खाते पीते हैं, तो इनके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं होती है। शायद इसीलिए इनको घर की इज्जत, इनको मतलब अच्छे परवरिश नहीं मिली होगी, इसीलिए ऐसा कुकर्म किए हैं। तो ये आप आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई छेड़ रही है, तो वो दिखाना चाहता है कि मैं हिंदुओं के साथ क्या करके दिखा सकता हूँ। जी हाँ, यही बात है। ये लोग दब नहीं रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट हमारी कह रही है कि ऐसे है तो कर्म माफ़ नहीं किए जाएंगे। इसके बाद भी ये लोग अपने आप को दिखा रहे हैं कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम लोग हिंदुओं के ऊपर इसी तरह के अत्याचार करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट से मैं बार बार यही करना चाहूँगा कि कुछ करें इनका, नहीं तो एक कड़ा कानून लाना चाहिए। कड़ा कानून लाना चाहिए। हिंदू की लड़की को ले जाए तो उसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए। क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाना चाहिए सर, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, सभी हिंदू भाइयों के हिसाब से लाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर दूसरे रोज़ ऐसी न ऐसी खबर आती रहे कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू की लड़की को बहला फुसला कर ले गया है। जिससे अपना इतिहास भी देखेंगे तो ये कट्टरपंथी वाला धर्म है इनका। तो ये लोग हमेशा से, चाहे जितने भी आए, तो ये हमेशा जो है हमेशा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाए हैं, चाहे तलवार के दम पे हो चाहे बंदूक के दम पे हो। तो अब मानना है कि खंडेहा में भी ऐसा होने लगेगा अब? हाँ, अब ऐसा होने लगेगा, नहीं होने लगा है सर। होने लगा है? होने लगा है, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम काफ़ी हैं। यहाँ भी मुस्लिम काफ़ी हैं। बंदूक और तलवार का जमाना रहा नहीं, तो एक प्यार का जमाना आ गया है सर। तो प्यार से बदलो, बहला फुसला के बदल रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी एक भाई ने कि पहले का जमाना था तलवार तो बंदूक, अब प्यार का जमाना है कि प्यार से फुसलाओ और ले जाओ, बना दो। मतलब क्या वसूल है और क्या टेक्निक, क्या आप कह रहे हैं इस बात को और थोड़ा सा विस्तार से बताइए। विस्तार आपका कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे इतिहास में देखेंगे तो जैसे औरंगजेब था, हमारे जो पूर्वज थे महाराणा प्रताप जी के बेटे महाराणा संगम जी, तो जो भी थे संभाजी महाराज जी थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म को इतना बड़ा माना, उन्होंने तलवार के दम पे उनका धर्म बदलना चाहा, लेकिन वो अपने धर्म पर अड़िग रहे। तो अब ये वो वाला तो ज़माना है नहीं कि तलवार और बंदूक की नोक पे है तो ये लोग धर्म बदलाएंगे। तो ये लोग अब एक रास्ता चुने हैं कि पहले हिंदू लड़कियों को फंसाओ,
प्यार के जाल में चाहे जैसे भी फंसे, इसके बाद उनका धर्म बदल दो। क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नहीं हिंदू लड़की है तो हिंदू धर्म अपना लें, क्योंकि ये अपने धर्म के लिए इतने कट्टरपंथी हैं कि राष्ट्र को ये मानते ही नहीं। हमारे लिए क्या है, धर्म से ऊपर राष्ट्र होता है, लेकिन इनके लिए सब कुछ इनका धर्म है। जो धर्म कहेगा, ये लोग तो कहते हैं काफिरों को मारो, कुरान में भी बोलते हैं कि ये लिखा है हमारे। लड़की के दादा हैं, कैसे क्या घटना हुई दादा? सर हम इनको 7:30-5 बजे जाने पाए सवेरे पहर कि हम चले गए मऊहा भी नहीं, टट्टी चले गए, और ये बताए बिटिया कि मतलब वो टट्टी गई है, और जब वहाँ से घुराए हमें तो हम तुरंत वहाँ से आए। अब तुरंत आए तो ढूंढे लागे नदी वदी में, तो यहाँ नहीं मिली कहीं। जब यह नहीं मिली तब फिर के बाद ये भकी यार वो लगती फ़ोन लगाओ। हमने कहा कि भाई वो मुसलमान के लिए फ़ोन लगाओ, शायद उन्हन कहूँ गए हो टट्टी उट्टी तो अपन पता लगाई उन्हन। वो हमारा साथी था, ऐसा नहीं है, हमारे घर आता था, बैठता था पे वहीं द्वारे पे, यहाँ अंदर नहीं आता था, और उनको दीदी कहता था सबको। हम सालों को विश्वास नहीं किया, और हमारी लड़की की उम्र जब है 14 साल ही अब, और उस लड़का की भी उम्र यही तना है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं बताओ? तो हमने कहा कि हम चौकी गए, चौकी से दरोगा का उठाई सुने दूजने का बाप बेटवन का मारिन पीटिन चौकी हिन। अब आगे कोई सुन नहीं रहे। तो लड़का भी कहाँ है? अब लड़का पता नहीं कहाँ है, वो कहीं ना कहीं भागा हुआ है। भागा है। वो उसका स्विच ऑफ है बता रहा, मोबाइल भी अच्छा, उसके घर वाले लगा रहे हैं, हम भी लगाए थे। तो आपने जो तहकीकात किया तो आपको यकीन है कि वही ले गया है? वही ले गया है पूरा? हाँ, अब यकीन हो गया, वह स्वीकार कर ली लड़के का बाप ने? हाँ, वो बता दी कि मतलब जो 1 लाख रुपए उसके मोबाइल में है। हाँ, तो वो पैसा लेके भाग गया और लड़की को ले गया। अब उसको ये है कि वो टट्टी गई कि मुंह बांध के ले गए कि उसको दवा सुंघा के ले गए, ये पता नहीं है। तो क्या कुछ खिला दिए भी हो? मतलब क्या कुछ क्या? हाँ, मतलब कुछ खिलाए तो गुहार नहीं मार पाई, नहीं सुबह का टाइम रहा, हर आदमी बाहर रहा है, पकड़ी धरी तो ही। तो आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके लड़की को बहला फुसला के ले जाए? हाँ हाँ हाँ, ऐसी लड़की मेरी थी नहीं भाई, मेरे जानकारी में नहीं थी वो कि ऐसी लड़की है हमारी। ना उसके पास मोबाइल है, ना कुछ है। और वो मान लो स्कूल कॉलेज जा रही पढ़े, कॉलेज से कोनो बात रही हो तो कॉलेज 1.5 महीने से जा तो नहीं रही है, बंद करवा दिए रहना। देखिए, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष हिंदू है और लड़का पक्ष मुस्लिम है, और उनका आना जाना घर पे था। जो घर के सयान थे आते जाते थे, यहीं बकरी चलाने के लिए लड़का भी आता था, बकरी चलाने। हाँ, और पूरा परिवार जैसे सुबह पार उठकर महुआ बिनने निकल जाता है 4 बजे, महुआ इस समय गिरता है, तो उसको बिनने के लिए घर में कोई नहीं था, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए लड़के को भी पता था कि घर में कोई नहीं रहेगा, सुबह का वक्त रहेगा, और क्या खिलाया, किस बहाने बुलाया, ये तो कोई नहीं जानता हूँ, मगर घर के आरोप है कि मेरी लड़की ऐसी नहीं थी। अगर लड़की ऐसी नहीं थी आपकी, तो क्या लड़का ऐसा था क्या? वो क्यों ले गया होगा, क्या वजह? लड़का भी हमारे लिए सही रहा वो। अब इनकर बीच में क्या हुई बात, हमने उसके बताए। अब अंदर के पेटे की किसी की बात जानते नहीं हम कि बता दें। तो क्या लड़के के तरफ से लग रहा था क्या कोई मुस्लिम षड्यंत्र या नहीं? हमें तो नहीं लग रहा था पहले। भाई आज तो हमें साथ की तो हमें तो लगा नहीं, अब की क्या की क्या लग रहा है भाई? हमारा व्यवहार भी टूट गया, उसका भी टूट गया, और हमारे कुल में दाग लग गया। तहबीज कोनो लड़की हमारी पहले नहीं रही, कल वो बिटिया बताया इसकी तहबीज पहले रही, तो वो या वसीकरण मंत्र से ले गया उसको, या कुछ सुंघा दिया, या जो है कुछ पिला दिया, और बेहोशी हालत पे ले गए। अब उसमें कई आदमी हैं ये तो मुझे पता नहीं है। तो पुलिस में आपने रिपोर्ट कराई? हाँ, पुलिस में यहाँ एप्लीकेशन दिए चौकी में, तो पुलिस उठाई उसके बाप को, उसके एक भाई को। अब वो लेन देन करा चाहते हैं क्या, कुल मुस्लिम जुटा है वहाँ। हम वहाँ चले आए, हम कहा मऊ, दरोगा कहे कि मऊ चले जाओ, मऊ कहा मऊ चले जाओ, मऊ में रिपोर्ट लिखाए हैं, अब लिखी जा रही है। अभी वहाँ आग लग गई रही कहीं। तो लड़की आपकी तहवीज पहले कभी नहीं पहनी, मगर लड़के ने तहवीज दिया था? हाँ, लड़के अब देवे भा, वहाँ देवे भा। जब महताई नहीं बनवाइस, बाप नहीं बनवाइस, हम नहीं बनवाए तो कौन दिया है? तो तहवीज क्यों दिया गया लड़की को? क्या कुछ वो वसीकरण मंत्र होता है, तो उसको आपने उसको दे दिया, उसके पाछे पाछू चली जाएगी। अच्छा, वो बस में कर लिया लड़की? हाँ, हाँ। लड़के ने लड़की को? हाँ।
हमारे साथ और एक महिला है जो बता रही हैं कि लड़की को दादा के द्वारा भी बताया। साथ लड़की की बड़ी अम्मा है, वो क्या बता रही हैं ये बताइए। आपकी बिटिया गई, क्या वजह थी? बिटिया है तो जय बाजे हम भैया नहीं जानी थी है। हम सो गए हैं या बिटिया का थी मैं बाथरूम करे उठी हाँ तो मौसी हम वहाँ गोबर चूर चारा डाम बटोरे सकेले तो ये बिटिया से पूछा थी कि खुशबू कहाँ गए है तो ये भाई देख भैया कहाँ गए टाटी उटी नहीं गया तो बस ओती दस फिर कहती मैं ये भैया कहती है मौसी गए है टाटी हो गया तो ओती दस फिर ढूंढो साहब सुन। जैसे आपने अभी बताया कि तहवीज लड़के ने दिया तहवीज तो ये बताए नहीं कि तहवीज पहने रही है डोरा वो डोरा हम चाजू कुछ दे दी सो हमारे पुता की तबीयत खराब रही है तो वह डेरन के मारे चाह जाओ ना तहवीज पहनाया लड़के ने। हाँ अब जो को दिन हो वो लड़किन के कहा थे वो लड़की थी अब कहीं ना कहीं तहवीज हम देख नहीं आ जाओ से हमारा पुता जहाँ देखे तो हम पता नहीं कि ये होता कि ये लड़का काहे काया आवत हवा ये होता भैंसी वैसी काया आवत है दुर्गा ठाना होता तो हमें कौन जरूरत है जब हमें शंका होते कि हम गदेला बिटिया साथ को हो तो हम फिर शंका करे थे। कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है। हाँ विश्वास में हमारे घाट करी सी है लड़की को बहला फुसला के ले गया। अब क्या